हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिनी ब्लॉग्स। तो आपको पता ही होगा कि अभी मैं आई हूँ सूरत में, क्योंकि दिवाली वेकेशन था तो हमने छोटी सी ट्रिप बनाई और सूरत का सबसे फेमस गुरुकुल मंदिर आपको देखने के लिए मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि भीड़ कितनी है। या इसका टाइमिंग है 2:30 to 7। तो हमारा 2 हावर्स में तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा घूमना। तो आप देखेंगे कि ये नीलकंठ हवेली है, जो है बेसिकली श्री कृष्ण भगवान की। और इसका बाहर का आप काम देखिए, कितना बारीकी से किया गया और कितना आकर्षक है और सुंदर है। और अंदर का काम भी उससे भी ज़्यादा सुंदर है और कृष्ण भगवान और राधा रानी की मूर्ति भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप जब भी सूरत आओ ना तो एक बार तो गुरुकुल यहाँ पे विजिट जरूर करना, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। बेसिकली ये मंदिर आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप देखिए इसका एटमॉस्फेयर इतना सुंदर था मंदिर के अंदर का। तो मैं देखती ही रह गई, फर्स्ट टाइम आई थी ना, इसलिए मैं देखती ही रह गई। कितना मस्त ऐसे सजाया हुआ था और बारीकी से डिज़ाइन किया गया था, मंदिर हवेली जैसा था पूरा। और उसके साथ ही कृष्ण भगवान की मूर्ति भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और मंदिर पूरा हमने विज़िट करने के बाद आपको आगे का सिनेरियो में बताऊं। मंदिर देखने के बाद हमने ली 90 रुपीज़ की टिकट और पूरा गुरुकुल घूमा, क्योंकि गुरुकुल में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। इन लोगों ने ऐसे ही थीम बनाई गई है। यहाँ पे है साइंस सिटी और भगवान जी की बहुत सारे मूवमेंट करने वाली मूर्तियाँ, उसके साथ फिश एक्वेरियम, उसके साथ है पूरा नेचर का थीम वाइज पूरा एक गार्डन बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। स्टार्टिंग में आपको ये सिनेमैटिक थिएटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे कृष्ण भगवान की बहुत सारी कथाएं आपको सुनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके ऐसे सेक्शन वाइज बनाया गया है, जहाँ पे महाभारत का जो भी सिनेरियो था वो सब यहाँ पे मूवमेंट करती हुई मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही सारी यहाँ पे मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 1 आवर तक आपको इस मूर्तियों में ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही सारी मूर्तियां हैं। और कितना ही शूट करेंगे करते करते। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की है, महाभारत के टाइम का है, राम सीता जी का पूरा जो भी कथाएं है वहाँ मूर्तियों में बनाया गया है। आप तो इसे देखते ही रह जाएगी ये असली है या नकली, क्योंकि उसके साथ साथ छोटा छोटा मॉनिटर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि ये इस परिस्थिति में कि क्या हुआ था। इस तरह से मूर्तियों के साथ साथ आपको छोटे छोटे क्लिप भी दिखाए जाएंगे। और गुरुकुल का ये जो मंदिर है उसके ऊपर की साइड ये सब बनाया गया है, जिसके साथ ही साइंस सिटी भी बनाई गई है और जिसके साथ ही ये कथा का सब स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। हमें तो बहुत अच्छा लगा गुरुकुल आने के बाद, क्योंकि मैं तो बचपन से ही रहती थी सूरत में, पर मुझे इतना सुंदर सी जगह है मुझे अभी पता चली है, क्योंकि मैंने भी सर्च किया था कुछ दिनों पहले कि यहाँ पे विज़िट करूँगी मेरी वीनू को लेके। और मैं फाइनली यहाँ पे पहुँची और उसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उसने भी, और उसको भी अच्छा लगा आके घूम के, और हमारे पूरे फैमिली को भी अच्छा लगा। आप जरूर से एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। भगवान जी की मूवमेंट करने वाली मूर्तियाँ देखने के बाद पूरा 1 आवर गया। उसके बाद ये छोटा सा रास्ता निकलता है, आपको भी इसके साइड में आपको दिखेगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर से राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ। ये रास्ता भी आपको धीरे धीरे पार करके गुफा की तरह है, और उसके आजू बाजू बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये भी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और 90 रुपीज़ की टिकट बहुत ही ज़्यादा सस्ती लगती है मुझे तो, क्योंकि ये इतना सारा बनाया गया है महाभारत टाइम की मूर्तियाँ। यहाँ पे आपको दिखेगा हनुमान जी पत्थरों पे राम जी का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पुल बनाना है, और साथ ही में सारी वानर सेनाएं उनकी मदद कर रही है। इतना सुंदर सा सिनेरियो था कि क्या ही बताए। और उसके बाद हम लोग एंटर किए हैं साइंस सिटी की तरफ, जहाँ पे अलग अलग टाइप के मिरर लगाए गए हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो नया था, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें तो पहली बार देखी थी, और मेरी वीनू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ये आपको मिरर का एक पूरा रूम देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं भूल भुलैया, जहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ मिरर ही मिरर दिखेंगे कि कौन सा रास्ता है ऐसा करके। हमें तो पूरे 30 मिनट लगे इस रूम से बाहर जाने के लिए, क्योंकि रास्ता मिल ही नहीं रहा था इसलिए। और उसके बाद हम लोग
यहीं पे साइंस सिटी में जो बनाई गई है अलग अलग सी मशीनें, जो फैंस होते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे साइंस सिटी में, और आप उसे चला भी पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आप ज़रूर से विज़िट कीजिए गुरुकुल धाम में। उसके बाद आएगा फिश एक्वेरियम, जहाँ पे अलग अलग टाइप की छोटी बड़ी बहुत ही गोल्डन वाली फ़िश आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद होगा नेचर पार्क, जहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स के पेड़ और छोटे छोटे फ्रूट्स के पेड़ आपको वो सब देखने के मिलेंगे। और यहाँ पे रात हो गई थी इसलिए हमने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अनलिमिटेड फन फूड में, जहाँ पे बहुत अनलिमिटेड पिज़्ज़ा